इटली का परिचय। इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक सुंदर और ऐतिहासिक देश है। इसका आधिकारिक नाम इतालवी गणराज्य रिपब्लिका इटालियाना है। यह देश यूरोप का वह क्षेत्र है जो भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी में आगे की ओर फैला हुआ है, इसलिए इसका आकार बूट जूते जैसा दिखता है। इटली की राजधानी रोम है, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र रही है। यह देश कला, संस्कृति, इतिहास और भोजन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इटली की सीमाएं उत्तर में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्लोवेनिया से लगती हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर फैला हुआ है। इटली में लगभग 6 करोड़ 60 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और इसकी आधिकारिक भाषा इटालियन है। 2. भूगोल और प्राकृतिक स्थिति। इटली का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ ऊंचे पहाड़, उपजाऊ मैदान, झीलें और सुंदर समुद्र तट हैं। उत्तर में एल्प्स पर्वत श्रृंखला एल्प्स माउंटेन्स है, जहाँ साल भर बर्फ रहती है। मध्य भाग में एपेनाइन पर्वत एपेनाइन्स फैले हुए हैं। इटली के पास 2 बड़े द्वीप हैं, सिसिली और सार्डिनिया। यहाँ की सबसे बड़ी नदी पियो है, जो उत्तर में बहती है। इटली का मौसम मुख्यतः भूमध्य सागरीय मेडिटरेनियन क्लाइमेट है, यानी सर्दियाँ हल्की और गर्मियाँ गर्म व शुष्क होती हैं। 3. इटली का राजनीतिक इतिहास। प्राचीन रोम काल। इटली का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ रोमन सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। रोम शहर ने धीरे धीरे पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। जूलियस सीजर, ऑगस्टस और नीरो जैसे सम्राटों ने इस साम्राज्य को विशाल बनाया। रोमन साम्राज्य ने कानून, स्थापत्य कला और प्रशासन की ऐसी परंपराएं दी जो आज भी यूरोप के कई देशों में देखी जाती हैं। मध्यकालीन इटली। रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी के बाद इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बांट गया। यहाँ पोप का शासन रोम में स्थित वेटिकन सिटी से चलता था। इस दौर में इटली कला, संगीत और साहित्य का केंद्र बन गया। रेनेसांस यानी यूरोप का पुनर्जागरण फ्लोरेंस शहर से शुरू हुआ। इस समय लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकार हुए। एकीकरण का दौर 19वीं शताब्दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इटली पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का प्रभाव रहा। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, कावूर और विक्टर इमानुएल तकिन जैसे नेताओं ने इटली को एकजुट किया। 1861 में इटली एक एकीकृत राष्ट्र बना, किंगडम ऑफ इटली। द्वितीय विश्व युद्ध और आधुनिक इटली। 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी के साथ सत्ता संभाली। उन्होंने हिटलर के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1928 में युद्ध के बाद मुसोलिनी की मृत्यु हुई और देश ने राजशाही समाप्त करके 1946 में गणराज्य रिपब्लिक की घोषणा की। इसके बाद इटली ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया और आज यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। शासन प्रणाली और राजनीति। इटली एक संसदीय गणराज्य पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। यहाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राष्ट्र प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख। संविधान 1948 में लागू हुआ। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट 7 साल के लिए चुना जाता है। संसद पार्लियामेंट, इसमें 2 सदन हैं, सेनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। प्रधानमंत्री प्रधान मिनिस्टर सरकार चलाने का जिम्मेदार होता है। इटली यूरोपीय संघ EU, संयुक्त राष्ट्र UN, नेटो और G7 का सदस्य है। संस्कृति, कला और समाज। इटली की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक, वास्तुकला, आर्किटेक्चर और भोजन क्विजीन में अद्भुत विविधता है। कला और स्थापत्य। इटली में पुनर्जागरण काल के दौरान दुनिया की श्रेष्ठतम कलाकृतियां बनी। सिस्टाइन चैपल, द लास्ट सपर और डेविड की मूर्ति इटली की महान कलाओं के उदाहरण हैं। धर्म। इटली मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई देश है। रोम में स्थित वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और कैथोलिक धर्म का केंद्र भी।
गा भोजन। इतालवी भोजन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पास्ता, पास्ता, लजानिया, लजानिया और रिसोटो, रिजोटो यहाँ की मुख्य डिश हैं। घ फैशन। मिलान, मिलान और रोम फैशन की राजधानी माने जाते हैं। गुच्ची, प्राडा, वर्साचे, अरमानी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड यहीं से शुरू हुए। 6. इटली की अर्थव्यवस्था। इटली दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ की मुद्रा यूरोवाल है। 7. इटली के प्रमुख पर्यटन स्थल। इटली एक पर्यटन स्वर्ग है। हर साल करोड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं। 8. रोम, रोम प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र। मुख्य आकर्षण कॉलोसियम, रोमन फोरम, पैंथियन और वेटिकन सिटी। 2. वेनिस, वेनिस पानी का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं। मुख्य आकर्षण ग्रैंड कैनाल, सेंट मार्क्स स्क्वायर एंड गोंडोला राइड। 3. फ्लोरेंस, फ्लोरेंस रेनेसां का जन्म स्थान। मुख्य आकर्षण डुओमो कैथेड्रल, उफीजी गैलरी और माइकलैंजेलो की कलाकृतियाँ। मिलान, मिलान फैशन और व्यापार का केंद्र। मुख्य आकर्षण मिलान कैथेड्रल, ला स्काला ओपेरा हाउस और शॉपिंग गैलरीज। 5. नेपल्स, नेपल्स यहाँ से प्रसिद्ध पिज्जा की उत्पत्ति हुई। पास में पोम्पेई, पोम्पेई शहर है जो ज्वालामुखी विस्फोट में नष्ट हुआ था। सिसिली, सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ प्राचीन यूनानी मंदिर और सुंदर समुद्र तट हैं। 4. पीसा, पाइजा यहाँ की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक इटली। आज का इटली एक विकसित और सांस्कृतिक रूप से जीवंत देश है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली उच्च स्तर की है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया जाता है। इटली की जनसंख्या का अधिकांश भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है। यह देश यूरोप के अन्य देशों की तुलना में थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन पर्यटन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है।